अमीर लड़के ने जानबूझकर एक तेज मोड़ पर ड्राइवरों को उकसाया। उसे यकीन था कि कोई उसे टक्कर मारने की हिम्मत नहीं करेगा। अचानक एक पिकअप ट्रक पास आया। ड्राइवर ने उनसे बचने के लिए तेजी से गाड़ी मोड़ी, कंट्रोल खो दिया, रेलिंग तोड़ दी और खतरनाक तरीके से चट्टान के किनारे पर लटक गया। ग्रुप तुरंत होश में आया और आगे बढ़ा। टेडी ने खिड़की से झांका और देखा कि ड्राइवर अभी भी सांस ले रहा था। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद था। ट्रक को धीरे धीरे नीचे खिसकते देखकर उन्होंने जोर से टेलगेट पकड़ा, लेकिन ट्रक बहुत भारी था और एंगल खतरनाक रूप से खड़ा था। उनकी आंखों के सामने ट्रक किनारे की ओर खिसक गया और आखिर में ड्राइवर के साथ गहरी खाई में गिर गया। इस अचानक हुए हादसे का सामना करते हुए पांचों पहले कभी नहीं हुई घबराहट और अफरा तफरी में फंस गए। टेडी ने शांत रहने की कोशिश की, सबसे घबराने से मना किया और पुलिस को फोन करने के लिए फोन लेने चला गया, लेकिन टेंशन कम नहीं हुई। स्टीवी पूरी तरह टूट गया क्योंकि बाकी 4 महंगे वकीलों का खर्च उठा सकते थे। हालांकि वह अपनी गरीबी की वजह से बलि का बकरा बन सकती थी, लेकिन डैनिका ने उसे जल्दी से कहा कि वह इस बारे में ज्यादा न सोचे और जोर देकर कहा कि यह कोई जुर्म नहीं बल्कि बस एक एक्सीडेंट है। उसने बताया कि इस सड़क को लंबे समय से डेडमैन कर्व कहा जाता था। पहले भी अनगिनत एक्सीडेंट हो चुके थे। तभी टेडी वापस आया और कहा कि पुलिस और एम्बुलेंस रास्ते में है और उन्हें जल्दी निकलना होगा। लेकिन एवा और स्टीवी ने कड़ा एतराज किया। उनका मानना था कि मौके पर रहना ही जिम्मेदार है, नहीं तो भागना पड़ता और हालात और बिगड़ सकते थे। टेडी ने उन्हें शांत करने की कोशिश की और सबको बयान के लिए पुलिस स्टेशन ले जाने का ऑफर दिया, लेकिन एवा ने सिर हिलाकर मना कर दिया और जोर देकर कहा कि ड्राइवर शायद अभी भी जिंदा हो और उन्हें मदद करनी होगी। माइलो ने साफ साफ बताया कि चट्टान इतनी खड़ी थी कि नीचे उतरना मुश्किल था, जिससे बचाव लगभग नामुमकिन था। जब समझ और नैतिकता टकरा गई तो डैनिका इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी और जाने लगी। स्टीवी हिचकिचाई, फिर पीछे चली गई। ये देखकर एवा को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसे उनके साथ जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। उस पल वे सब जान गए थे कि किस्मत का खेल हमेशा के लिए बदल गया है। वापस आते समय पांचों लोग घुटन भरी चुप्पी में बैठे थे। हर कोई अपने ख्यालों में खोया हुआ था। किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हुई। फिर भी डैनिका पुलिस स्टेशन नहीं गई, लेकिन सीधे टेडी के घर गई। बिना किसी वजह या वजह के, जैसे सब कुछ पहले से तय था, टेडी बाहर निकल गया। उसने उनसे कहा कि उसके पिता ग्रांट एक ताकतवर लोकल रियल एस्टेट डेवलपर हैं और सब कुछ संभाल लेंगे। लेकिन तभी जब सब लोग जो हुआ उसके बारे में बिल्कुल चुप रहे। हर किसी पर जवाब देने का दबाव था। कुछ ने बेबसी से सिर हिलाया, दूसरों ने झिझकते हुए खुद को रोका, लेकिन आखिर में सबने बात मान ली। समय बीतता गया। 1 साल चुपचाप बीत गया। पिछले साल दोस्त डैनिका और टेडी की सगाई की पार्टी के लिए इकट्ठा हुए। एक मजबूत रिश्ता जैसा लग रहा था, जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। ठीक 1 साल बाद उन्हें एक और सगाई की पार्टी में बुलाया गया। डैनिका फिर से दुल्हन थी, लेकिन सब कुछ बदल गया था।